रात का वक्त था और मैं अपने बेग के साथ खाला के घर जा रहा था। वालिदा ने मुझे नसीहत की कि खाला के साथ वक्त गुजारना और बच्चों की देखभाल में मदद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सर हिलाया और कहा, जी उम्मी, मैं ख्याल रखूंगा। और खाला के घर पहुंचकर मैंने देखा कि घर बिल्कुल खामोश था। बड़े बच्चे सो चुके थे और छोटे बच्चे भी अपनी छोटी सी कमरे में आराम कर रहे थे। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, आज तुम हमारे साथ आराम करो और बच्चों के लिए कहानियां सुनाओ। मैंने खुशी से उनका हाथ पकड़ा और अंदर चल दिया। हम सब ने मिलकर रात का हल्का सा खाना खाया। खाला ने बच्चों के लिए दूध तैयार किया और मैंने अपनी किताबें और स्कूल के लिए ज़रूरी सामान तरतीब दिया। इस दौरान हमने घर के छोटे काम मुकम्मल किए और सब कुछ आसानी से हो गया। खिड़की से बाहर की चांदनी अंदर आ रही थी और घर में एक पुरसुकून माहौल कायम था। खाला ने बच्चों को बिस्तर पर सजा दिया और कहा, बेटा तुम भी आराम करो, कल के लिए तवानाई जमा कर लो। मैंने अपनी किताबें रखी और थोड़ी देर पढ़ने के बाद आराम करने का फैसला किया। रात के वक्त थोड़ी देर के लिए बाहर से हल्की आवाज़ें आईं। खाला ने मुझे तसल्ली दी और कहा, बेटा घबराओ मत, ये सिर्फ हुआ, कोई जानवर हो सकता है। हमने मिलकर देख लिया कि सब कुछ महफूज है और फिर हम वापस अपने आरामदेह कमरे में चले गए। रात भर हम सब ने पुरसुकून नींद ली। अगली सुबह खाला ने मुझे सुबह के खाने में हिस्सा लेने को कहा। हमने मिलकर नाश्ता किया और बच्चे खेलने लगे। खाला ने मुझे बताया कि बच्चों के लिए एक नया खेल तरतीब दिया है जिसमें वो तालीम और तफरीह दोनों हासिल कर सकते हैं। हमने सबको एक साथ शामिल किया और हर कोई खुश था। दिन गुजरते गए और हमने कई सरगर्मियां की, किताबें पढ़ी, छोटे खेल खेले और बच्चों के लिए कहानियां सुनाईं। खाला ने बच्चों को सिखाया कि किस तरह छोटे छोटे काम खुद करें और दूसरों की मदद करें। मैंने भी उनके साथ मिलकर खेलों में हिस्सा लिया। दिन के आखिर में खाला ने कहा, बेटा आज तुम हमारे साथ रात गुजारो, ये सब बच्चे तुम्हें दोस्त की तरह देखते हैं और तुम उनके लिए बड़ा भाई हो। मैंने खुशी से हाँ कहा। हमने मिलकर रात का खाना खाया और बच्चों को कहानियां सुनाईं। हर किसी का चेहरा खुशी से रोशन था। रात के वक्त खाला ने बच्चों के साथ आरामदेह बेड तैयार किया। मैंने भी अपना बेड तरतीब दिया और हम सब ने मिलकर कहानियां सुनना शुरू की। बाहर की हल्की रोशनी और पुरसुकून माहौल ने सबको सुकून दिया। हमने रात को दिलचस्प और महफूज माहौल में गुजारा और बच्चों ने सुकून से नींद ली। अगले दिन हमने बाहर जाकर गार्डन की सफाई की, पौधे पानी दिए और बच्चों के साथ मुख्तलिफ खेल खेले। खाला ने मुझे बताया कि बच्चों के साथ वक्त गुजारना और उन्हें महफूज माहौल फराहम करना बहुत ज़रूरी है। हमने सबको मिलकर सिखाया कि किस तरह छोटे छोटे काम खुद करें और दूसरों की मदद करें। दिन गुजरते गए और हर रोज़ हम सब की ज़िंदगी में नए दिलचस्प तजुर्बात शामिल हुए। हमने कहानियाँ सुनाईं, तालीम दी, खेल खेले और एक दूसरे की मदद की। खाला ने हमेशा मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद करना और मोहब्बत बांटना ज़िंदगी में सबसे अहम है। रात के वक्त हम सब ने दोबारा आरामदेह बेड तैयार किया और बच्चों को कहानियाँ सुनाईं। हमने मिलकर सुकून और मोहब्बत भरा माहौल बनाया और हर कोई खुशी महसूस कर रहा था। मैंने ये महसूस किया कि ख़ानदानी मोहब्बत और साथ देना सबसे बड़ी दौलत है। ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। हर दिन हम सब ने मिलकर खेलें, तालीम हासिल की और घर के छोटे छोटे काम मुकम्मल किए। बच्चों ने नए दोस्त बनाए और मैंने भी खाला के साथ मिलकर बच्चों को महफूज और खुशगवार माहौल फराहम किया। हर शाम हम सब ने मिलकर खाना खाया, कहानियाँ सुनाईं और रात को आराम किया। बच्चों ने पुरसुकून नींद ली और हम सब ने मोहब्बत और सुकून महसूस किया। खाला ने हमेशा कहा,
बेटा, जिंदगी में दूसरों के साथ मोहब्बत और ताउन सबसे अहम है। यूं दिन गुजरते गए और हम सब ने एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ता बनाया। बच्चों ने अपने छोटे छोटे काम खुद करना सीखा और मैंने भी जिंदगी के अहम सबक सीखे। हर दिन मैंने महसूस किया कि ख़ानदानी मोहब्बत, साथ देना और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन सुबह हमने सबके साथ नाश्ते के बाद प्लान बनाया कि गार्डन में थोड़ा वक्त गुजारें। खाला ने कहा, बेटा, बच्चों के लिए आज एक सरप्राइज खेल तरतीब दिया है। हम सब ने मुतजस्सिस नज़रों से देखा। बच्चों के लिए एक छोटा सा खजाने का खेल बनाया गया था जिसमें मुख्तलिफ रंगीन कारतूस और छोटे तोहफे छुपाए गए थे। छोटे बच्चे बहुत खुश हुए और फौरन खेल में शामिल हो गए। मैंने उनके साथ मिलकर इशारे दिए और हर कोई खजाने तलाश करने में मसरूफ़ हो गया। खाला ने बच्चों को ये सिखाया कि किस तरह एक दूसरे की मदद की जाए और टीम वर्क की अहमियत समझी। ये खेल न सिर्फ तफरीही था बल्कि बच्चों की सोचने और मसाइल हल करने की सलाहियत को भी बेहतर कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमने पिकनिक का मंसूबा बनाया। खाला ने बच्चों के लिए एक छोटा सा पिकनिक बैग तैयार किया जिसमें सैंडविच, फल और कुछ जूसेस थे। हम सब ने गार्डन में चटाई बिछाई और खाने का लुत्फ लिया। बच्चों ने अपने दोस्तों को भी मदऊ किया और हम सब ने मिलकर एक महफूज और खुशगवार माहौल बनाया। खाने के बाद खाला ने कहा कि अब थोड़ी देर कहानियाँ सुनने का वक्त है। हम सब बीच में बैठ गए और खाला ने एक दिलचस्प कहानी सुनानी शुरू की जिसमें एक बहादुर बच्चा और उसके दोस्तों की मुहिम शामिल थी। बच्चे और मैं पूरी तवज्जो से कहानी सुन रहे थे और हर वाकया पर हंसी और खुशी का इजहार कर रहे थे। दोपहर के बाद हमने आर्ट और दस्तकारी का सेशन रखा। बच्चों ने रंगीन कागज़ों पर मुख्तलिफ शक्लें बनाईं और मैंने भी उनके साथ शामिल होकर अपने तख्लीकी आइडियाज़ दिए। खाला ने बच्चों को सिखाया कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाना और नए तरीक़े आज़माना कितना दिलचस्प और मुफीद है। रात के वक्त खाला ने बच्चों के लिए एक छोटा सा चैलेंज तरतीब दिया। उन्होंने कहा कि सबको अपने कमरे साफ करने और बेड तरतीब देने में हिस्सा लेना होगा। बच्चों ने ये काम बड़े शौक से किया और मैंने भी उनके साथ मिलकर बेड और कमरे की सफाई की। खाला ने तारीफ करते हुए कहा, बेटा, तुम बच्चों के लिए बेहतरीन रहनुमा हो। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस रात हम सब ने मिलकर कहानियाँ सुने, बच्चों ने नए सबक सीखे और मैंने महसूस किया कि बच्चों की तालीम और खेल में हिस्सा लेना ज़िंदगी का एक खुशगवार तजर्बा है। खाला ने सब के लिए सुकून और मोहब्बत का माहौल बनाया और मैंने ये समझा कि ख़ानदानी ताउन और मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन हमने घर के बाहर एक छोटा सा साइकिल रेस का प्रोग्राम बनाया। बच्चे अपनी छोटी साइकिलों पर सवार होकर रेस में हिस्सा ले रहे थे और मैंने उनके साथ मिलकर उन्हें हौसला दिया। खाला ने कहा, बेटा, बच्चों को अपनी हिम्मत और कोशिश से सीखना चाहिए।